बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 वो इस तरह गिवन है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एफ जी टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 6 is twice the length of tangent to the circle x square plus y square plus 3x plus 3x plus 3y equal 0. So prove that this result. इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सर्कल गिवन है और उस दो सर्कल में फर्स्ट जो सर्कल है तो वो हमारे पास ये वाला है, मतलब जो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन है तो वो ये वाला है। और हमें मालूम है कि जब भी इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो फिर उस सर्कल की जो सेंटर होगी तो वो ओरिजिन पर लाई करेगी। तो मतलब ये वाला जो सर्कल है तो ये सर्कल इस इक्वेशन की है, तो यहाँ पे ये मैंने ड्रा कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है और इस सर्कल की जो सेंटर है तो वो यहाँ पे ओरिजिन पे है। दूसरा यहाँ पे जो सर्कल है तो उसकी जो इक्वेशन है तो वो ये वाला फॉर्म है, तो मतलब ये जो इक्वेशन है तो ये इस तरह की नहीं है। तो अब यहाँ पे इसकी जो सर्कल होगी तो उस सर्कल की जो सेंटर होगी तो वो ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा। तो इसका जो सर्कल है तो मैंने यहाँ पे ये वाला ड्रा किया है, तो इसका जो सेंटर है तो वो ओरिजिन पे लाई नहीं करता क्योंकि ओरिजिन ये है। तो अब यहाँ पे हमने इन सर्कल का यूज़ करके इस रिजल्ट की प्रूफ करनी है, लेकिन जो हमें बताया गया है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एफ जी टू अ सर्कल। इस फर्स्ट यहाँ तक जो लाइन है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सर्कल है इस सर्कल की जो टेंजेंट है, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो ये हमारे पास इस सर्कल की टेंजेंट है इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन गिवन है कि यहाँ पे ये जो सर्कल है इसकी जो टेंजेंट है और दूसरा ये जो सर्कल है इस पी डैश से लेकर पी तक ये जो टेंजेंट है, तो इस सर्कल की जो टेंजेंट है इसकी जो डिस्टेंस होगी तो वो इस टेंजेंट की ट्वाइस होगी। मतलब यहाँ पे अगर ये इसकी लेंथ 5 होगी तो ये 10 का इक्वल होगी, अगर ये 2 का इक्वल होगी तो यहाँ पे ये फिर क्या 4 का इक्वल होगी। मतलब ये वाला जो टेंजेंट है तो ये इसका ट्वाइस होगा। तो अब यहाँ पे इसका हमने यूज़ करना है और इस रिजल्ट का प्रूफ करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट यहाँ पे ये जो सर्कल है इसकी जो टेंजेंटल लाइन है, मतलब इस सर्कल की जो सेंटर है तो वो ओरिजिन पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप ये इसका जो टेंजेंट है तो इसका हमने यहाँ पे लेंथ मालूम करनी है। तो इसके लिए जो हमने फार्मूला यूज़ करना है तो वो इस तरह है। फर्स्ट हमने पी टी डिस्टेंस मालूम करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पी टी और ई इक्वल होगी यहाँ पे x1 स्क्वायर फिर प्लस y1 स्क्वायर एंड फिर हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस a स्क्वायर। तो अब यहाँ पे x1 का मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है तो वो यहाँ पे गिवन है f, तो मतलब यहाँ पे हमने x1 की जगह f पुट करना होगा, y1 है तो उसकी जगह g पुट करनी होगी, और a है तो a हमारे पास इस सर्कल की यहाँ पे जो रेडियस है तो a स्क्वायर यहाँ पे इक्वल है 6 की। तो अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि पी टी एन इक्वल टू x1 की जगह हमने क्या f पुट करनी है तो यहाँ पे यह जाएगा f स्क्वायर, फिर प्लस y1 तो उसकी जगह g लिखनी है तो ये g स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे a स्क्वायर तो इसकी जगह 6 एंड होल स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन या ये स्टेप आ गई तो ये इसकी हमने इस P से लेकर T तक जो डिस्टेंस है ये मालूम कर ली। अब यहाँ पे इस सर्कल की यहाँ पे जो टेंजेंटल लाइन है तो इसकी भी हमने इस P से लेकर P डैश तक ये डिस्टेंस मालूम करनी है। तो अब यहाँ पे चूंकि इस सर्कल के सेंटर ओरिजिन पे लाई नहीं करता तो अब यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है तो उसको हमने मालूम करना होगा, लेकिन इसके लिए अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए यहाँ पे अलग फार्मूला है वो यूज़ करना होगा। तो वो यहाँ पे इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि P एंड P डैश ये डिस्टेंस हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह इसकी जो फार्मूला है तो वो इस तरह है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एंड प्लस 2 gx1 एंड प्लस 2 fy1 एंड प्लस c तो और स्क्वायर रूट। तो अब ये फार्मूला है, इसको हमने इसकी डिस्टेंस मालूम करने के लिए ये वाला यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे अगेन हमने पुटिंग करनी है तो x1 अगेन इक्वल है f की और y1 तो वो यहाँ पे इक्वल है g की, मतलब x1 y1 के लिए हमने ये f और g यूज़ करनी है।
इसके अलावा यहाँ पे ये x1 की कोफिशिएंट 2g है, तो इसको हम यहाँ पे x की कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, ये वाला जो है। तो यहाँ पे x की कोफिशिएंट 3 है, तो इसका मतलब 2g = 3। फिर यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, y1 की कोफिशिएंट 2f है, तो वहाँ पे फिर हम यहाँ पे y की कोफिशिएंट तो वो 3 का इक्वल, मतलब इसकी जगह हम सिर्फ x y भी लिख सकते हैं, मतलब ये सारा x² y², 2gx एंड 2f उस तरह भी हम ये लिख सकते हैं। और c तो c यहाँ पे नहीं है, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, तो मतलब c = 0। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में पुट करनी होगी, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि p एंड p डैश = x1 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे ये f, तो मतलब ये इस तरह जाएगा कि f²। फिर यहाँ पे y1, तो y1 की जगह हम लिखेंगे g, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि g²। फिर यहाँ पे ये 2g, तो 2g यहाँ पे इक्वल है 3 की, तो 3 लिखना होगा। और x1, तो x1 की जगह हमने क्या f, तो यहाँ पे ये 3f। फिर ये 2f, तो इसकी जगह 3 एंड y1, तो y1 की जगह हमने g लिखना है, और c तो उसकी जगह 0 और होल स्क्वायर रूट। अच्छा, लास्ट में अब ये इस तरह लिखूँगा कि f² एन प्लस g² और 3f एन प्लस 3g। तो अब यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास टेंजेंट है, तो इसकी हमने ये वाला डिस्टेंस मालूम कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है, तो कंडीशन वो इस तरह है कि यहाँ पे इस सर्कल की जो टेंजेंट है और इस सर्कल की जो टेंजेंट है, तो इसकी लेंथ इसकी ट्वाइस के बराबर होगी। तो मतलब हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन किस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास टेंजेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने PT लिया है, तो ये इक्वल होगी इस दूसरे की ट्वाइस की, मतलब इसकी। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, और इसके साथ यहाँ पे ये जो P और P डैश है, तो ये यहाँ पे मैं लिखूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये PT है, तो इसकी जगह मैं ये पुट करूँगा, तो मतलब ये इस तरह जाएगा कि f² एन प्लस g² माइनस 6 और स्क्वायर रूट एन। राइट साइड में यहाँ पे ये 2 है, तो फर्स्ट हम ये 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये P डैश, तो इसकी जगह हम ये वाला लिखेंगे कि f² प्लस g² एन प्लस 3f एन प्लस 3g। अच्छा, अब इसके बाद हम इसका बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा। लेफ्ट साइड में हम ये इस तरह लिखेंगे कि f² प्लस g² माइनस 6 स्क्वायर रूट, इसका हम स्क्वायर लेंगे। राइट साइड में यहाँ पे इस 2 का हम अलग स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो f² प्लस g² प्लस 3f एन प्लस 3g, इसका अलग स्क्वायर लेना होगा, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि f² प्लस g² माइनस 6। राइट साइड में ये 2 स्क्वायर से 4 आएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मतलब यहाँ पे इस तरह रह जाएगी कि f² g² एन प्लस 3f और प्लस 3g। अब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना होगा कि f² प्लस g² माइनस 6, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 4f² एन प्लस 4g², यहाँ पे ये 12f और दूसरा ये 12g। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को हम वहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 4f², तो इसकी यहाँ पे ये प्लस है, तो वहाँ पे इसके साथ ये मैं माइनस लिखूँगा। फिर यहाँ पे ये प्लस 4g² है, तो इसके साथ ये, तो ये माइनस g²। इसी तरह यहाँ पे ये 12f को इस तरह वापस लिखना होगा, एंड 12g को भी इस तरह। यहाँ पे ये माइनस 6 है, तो राइट साइड में ये प्लस 6, और यहाँ पे 0, तो वो 0 मैंने राइट साइड पे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये 3f² से आता है, ये वाला 3g², एंड यहाँ पे ये 12f और 12g एन प्लस 6 को हम इस तरह वापस लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इससे हम 3 कामन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3 मैंने कामन लिया, तो ये रह जाएगा f², ये वाला g², एंड यहाँ पे ये 4 3 12, तो मतलब ये 4f, यहाँ पे भी 4g एन इसकी जगह 3 एन = 0। अब यहाँ पे ये 3 ख़त्म करना है, तो बोथ साइड को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे 3 3 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगी कि f² एन प्लस g² प्लस 4f एन प्लस 4g और प्लस 3 एन = 0। तो यहाँ पे जो हमने प्रूव करना था, ये वाला रिजल्ट हमने प्रूव करना था, तो वो यहाँ पे आ गई। लेकिन यहाँ पे ये एक गलती है, मतलब हमने 3 कामन लिया है, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ।
तो इस तरह हमने इसकी वो प्रूफ करनी है। जब यहाँ पे इसमें जो बी पार्ट है तो उसमें हमारे पास एक ये वाला सर्कल है और दूसरा ये वाला, तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेंज है। कंडीशन वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो टेंजेंट होगी, ये जो टेंजेंट इस टेंजेंट के लेंथ इस टेंजेंट के लेंथ से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था 2, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन में हम ये वाला कंडीशन अगेन यूज़ करेंगे, लेकिन 2 की जगह सिर्फ हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और बाकी ये वाला तरीका यहाँ पे भी यूज़ करनी है। तो अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करनी होगी। फर्स्ट यहाँ पे ये क्या है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये पाम लिखूंगा, मतलब ये वाला जो है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट हमने ये इस तरह लिखना है कि पी टी और इक्वल टू, फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x की जगह f और y की जगह हम लिखेंगे g, तो मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि f स्क्वायर और दूसरा होगा प्लस g स्क्वायर, फिर माइनस वहाँ पे a स्क्वायर है तो a की जगह यहाँ पे क्या है a स्क्वायर इक्वल 4 की, तो यहाँ पे ये 4, तो मतलब एक टेंजेंट का लेंथ ये आ गई। अब दूसरा मालूम करनी है तो वो इस तरह के p एंड p डैश अगेन हम ये इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है, मतलब अगेन x1 की जगह f, y1 की जगह g। तो अब ये इस तरह मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि f स्क्वायर, दूसरा लिखूंगा g स्क्वायर, और यहाँ पे हम ये जो है कि 2g, तो यहाँ पे 2g इक्वल है, यहाँ पे x कोएफिशिएंट 2 है तो इसका मतलब 2g इक्वल है 2 की, तो यहाँ पे ये मैं इस तरह लिखूंगा इस 2g की जगह मैं लिखूंगा ये 2, और यहाँ पे x1 है तो उसकी जगह लिखूंगा f, फिर प्लस साइन, अगेन यहाँ पे 2f है, 2f मीन्स y की कोएफिशिएंट, तो वो यहाँ पे 2 का इक्वल तो 2, और इसके साथ लिखूंगा g, एंड अगेन यहाँ पे कांस्टेंट c की वैल्यू 0 है। तो अब अगेन हम यहाँ पे मैंने आपको कहा कि हम ये वाला कंडीशन इस तरह लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, लेकिन अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिखूंगा कि पी टी, और यहाँ पे हम 4 लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये इस सर्कल की जो यहाँ पे टेंजेंट की लेंथ है तो वो इस टेंजेंट के लेंथ से 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसी वजह से हमने ये वाला कंडीशन यूज़ करनी है। अब अगेन यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे तो फर्स्ट ये वाला लिखना होगा कि एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर रूट, फिर राइट साइड में 4 लिखना होगा, और इसके बाद ये वाला इस तरह लिखना होगा कि एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड प्लस 2f और प्लस 2g। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया था, बोथ साइड हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया था, तो अब ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखना होगा कि यहाँ पे भी स्क्वायर लिया, यहाँ पे 4 का अलग स्क्वायर लेना होगा और इसका अलग, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, तो मतलब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4, राइट साइड में 4 स्क्वायर से क्या आता है 16, और यहाँ पे ये कैंसिल, तो मतलब यहाँ पे रह जाएगी कि एफ स्क्वायर एंड प्लस जी स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 2f एंड प्लस 2g। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो राइट साइड है तो यहाँ पे 16 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 16 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 16 एफ स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो एफ स्क्वायर है तो इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँगा तो ये माइनस एफ स्क्वायर, फिर अगेन यहाँ पे ये 16 को इस g के साथ, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 16g स्क्वायर, और यहाँ पे ये g है तो राइट साइड में ये माइनस g स्क्वायर, फिर इसके बाद यहाँ पे ये प्लस 2f है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे 16 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे ये इसके, तो इससे आ जाएगा 32f। इसी तरह इस 16 को हम इस 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 और g, और लास्ट में यहाँ पे ये -4 है तो राइट साइड में ये +4 आ जाएगा n इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 16f से हमने f माइनस करनी है तो इससे आ जाएगा 15f स्क्वायर, यहाँ पे ये तो ये आ जाएगा 15g स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस 32f को इस तरह वापस लिखना होगा, और यहाँ पे ये प्लस 32 और g n प्लस 4 और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमने ये रिजल्ट प्रूव करना था कि 15f स्क्वायर प्लस 15g स्क्वायर एन प्लस 32f प्लस 32g n प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये हमने इसकी प्रूव कर ली। तो इस तरह से हमने ये इसकी प्रूफ करनी है। यहाँ पे फर्स्ट आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है, पर ये जो तरीका है तो वो इसके लिए भी यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया क्योंकि इसकी मेथड भी इस तरह से है, तो इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है तो वो हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है तो ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स to the circle x square plus y square equal 4,
एंड विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन x + 2y + 3 = 0। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है, लेकिन जिस टेंजेंट की हमने यहाँ पे इक्वेशन मालूम करनी होगी वो टेंजेंट यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है उसको क्या होगी, पैरेलल होगी। मतलब क्वेश्चन का ये है कि यहाँ पे ये सर्कल है, इसका हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है तो वो ये वाला है। दूसरा यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, मतलब ये जो इक्वेशन है तो ये इस स्ट्रेट लाइन की है। जिस टेंजेंट की यहाँ पे हमने इक्वेशन मालूम करनी है तो वो इस लाइन को पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक टेंजेंट लाइन मैंने ड्रा किया है और ये दूसरा टेंजेंट लाइन मैंने ड्रा किया है, तो ये दोनों टेंजेंट इस स्ट्रेट लाइन को क्या है, पैरेलल है। तो अब इन दोनों टेंजेंट की यहाँ पे हमने क्या करनी है, इक्वेशन मालूम करनी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स है, मतलब यहाँ पे ये एस है तो इसका मतलब हमने यहाँ पे एक से ज़्यादा जो टेंजेंट है उसकी हम इक्वेशन मालूम करेंगे। तो यहाँ पे इस टेंजेंट का भी हम इक्वेशन मालूम करेंगे और इसका भी मालूम करेंगे। तो अब ये हमने सीखना है कि किस तरह हम इसकी इक्वेशन मालूम करेंगे। तो यहाँ पे इसका तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। मतलब इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक ये फार्मूला है, ये आपने याद रखनी है कि y = mx ± a और 1 + m² स्क्वायर रूट। यहाँ पे m हमारे पास स्लोप है और a जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे m को मालूम करेंगे, फिर a की वैल्यू, फिर उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो m हम किस तरह मालूम करेंगे, m हमारे पास स्लोप होती है और स्लोप वो स्ट्रेट लाइन में होती है। तो मतलब इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हमने यहाँ पे m की वैल्यू मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि y = mx + c। मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो फर्स्ट इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मतलब 2y को हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 2y को मैंने लेफ्ट साइड पे छोड़ दिया, इस x को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये -x, इसी तरह ये 3 भी राइट साइड पे तो ये -3। अब यहाँ पे इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, मतलब y के लिए सॉल्व करनी है। तो बोथ साइड को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि -1/2x एंड दूसरा ये आ जाएगा -3/2। जब यहाँ से हमने m की वैल्यू, तो यहाँ पे x की कोफिशिएंट -1/2 और यहाँ पे x की कोफिशिएंट m, तो मतलब यहाँ पे m की वैल्यू वो इक्वल आ गई -1/2 की। स्लोप यहाँ पे हमने मालूम कर ली, वो इक्वल है -1/2 की। दूसरा अब हमने मालूम करना है यहाँ पे a, तो a हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल होती है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है तो वो इस तरह होती है कि x² n + y² = a²। यहाँ पे इस a² को हमने इस राइट साइड के साथ कंपेयर करनी है। तो मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि a² वहाँ पे इक्वल है 4 की। तो अब हमने a की वैल्यू मालूम करनी है, तो बोथ साइड अगर हम इसकी स्केयर लेंगे तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि a = 2। तो a की वैल्यू यहाँ पे इक्वल आ गई 2 की। जब इसके बाद यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि y n = फर्स्ट यहाँ पे m है तो m की जगह मैं लिखूंगा ये -1/2। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि -1/2 और x, फिर ये प्लस माइनस ये लिखना है। यहाँ पे a है तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 और फिर यहाँ पे ये 1 लिखना है n + m²। तो m की वैल्यू यहाँ पे ये -1/2 n होल स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई करनी है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि y = -1/2 n इसके साथ x प्लस माइनस यहाँ पे ये 2 इस तरह वापस लिखूंगा। यहाँ पे ये 1 एंड यहाँ पे ये -1 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो उससे 1 आ जाएगा, +1 और 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो उससे 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिखूंगा कि -1/2 x n + -2। यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है तो 4 इसका एलसीएम होगा और 4 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 4 + 1। तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि y = -1/2 x n + -2। यहाँ पे ये 4 + 1 से पाइप आती है और पाइप का मैंने यहाँ पे अलग स्क्वायर रूट लिया। इसी तरह 4 का भी हम अलग स्क्वायर रूट लेंगे। तो लास्ट में अब ये मैं इस तरह लिखूंगा कि y = यहाँ पे आ गई -1/2 की n प्लस माइनस यहाँ पे ये 2 और इसके साथ ये पाइप स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट से आता है 2। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। तो लास्ट में अब ये मैं इस तरह लिखूंगा कि y = 1
-1/2 प्लस माइनस एंड पाइप स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमने दो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो लास्ट में अब ये मैं इस तरह लिखूंगा, इसके साथ यहाँ पे x भी है, मतलब ये मैं इस तरह लिखूंगा कि -1/2 x एंड प्लस पाइप स्क्वायर रूट। और जो दूसरा होगा तो वो जो दूसरा टेंजेंट लाइन है तो उसका जो इक्वेशन होगा तो वो इस तरह आ जाएगा कि -1/2 x एंड माइनस और पाइप स्क्वायर रूट। मतलब यहाँ पे ये प्लस माइनस है तो फर्स्ट ये मैंने प्लस के लिए लिख दिया और दूसरा ये मैंने माइनस के लिए लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये जो दो टेंजेंट लाइन है तो इसकी जो इक्वेशन होंगे तो वो हमारे पास एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है तो वो मालूम करनी है। आज अब इसमें जो बी पार्ट है तो उसमें हमारे पास जो सर्कल इक्वेशन है तो वो ये वाला है और जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो वो ये वाला है। तो अब इसको भी हमने इस तरीके से सॉल्व करनी है। तो अगेन हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट हमने m की वैल्यू मालूम करनी है। तो m के लिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिखूँगा कि 4y, इस -3 को राइट, इस +3 को 3x को राइट साइड पे शिफ्ट करनी है तो ये -3x, ये वाला +-3। अब यहाँ पे बोथ साइड को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे -3/4 और x एंड -3/4। अब यहाँ पे m की वैल्यू जो x की कोफिशिएंट तो वो यहाँ पे इक्वल आ जाएगी -3/4 की। दूसरा अब हमने a की वैल्यू मालूम करनी है। तो अगेन यहाँ पे ये a² इक्वल टू 25। तो अब इसकी अगर हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पे a इक्वल आ जाएगा 5 की। तो अब अगेन हमने यहाँ पे ये जो फार्मूला है ये वाला इसमें पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि y n इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे ये क्या है m है तो m की वैल्यू यहाँ पे -3/4 का इक्वल एन x पर प्लस माइनस। दूसरा यहाँ पे ये a है तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो हमने 5 पुट करनी है। फिर ये इस तरह जाएगी कि 1 n प्लस m² है तो m की वैल्यू यहाँ पे ये -3/4 एन होल स्क्वायर। अब ये इस तरह लिखना होगा कि -3/4x n प्लस -5। यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 n प्लस यहाँ पे -3² से +9 तो यहाँ पे ये 9 आ जाएगा और 4 से आता है 16 तो 16 लिख दिया। लास्ट में अब ये मैं इस तरह लिखूँगा कि y इक्वल टू -3/4x n प्लस -5। यहाँ पे ये इस तरह मैं लिखूँगा कि 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आ जाएगा 16 और 16 के साथ अगर मैं 9 को ऐड करूँगा तो उससे आ जाएगा 25 और जो LCM है तो वो यहाँ पे 16 होगा। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि y इक्वल टू -3/4x n प्लस माइनस यहाँ पे ये पाइप है तो इस पाइप को हम इस तरह वापस लिखेंगे। यहाँ पे 25 का अगर हम अलग स्क्वायर रूट ले तो उससे आ जाएगा पाइप, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने पाइप लिख दिया। दूसरा अगर हम 16 की अलग स्क्वायर रूट लेंगे तो उससे 4 आ जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 4 लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि y इक्वल टू -3/4x, यहाँ पे प्लस माइनस 5 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 25 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 ख़त्म करना है तो यहाँ पे इस तरह मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। तो इस y के साथ 4 मल्टीप्लाई तो ये 4y। फिर यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 4 एंड मल्टीप्लाई -3/4x एंड प्लस -4 मल्टीप्लाई 25/4। यहाँ पे ये आ जाएगा 4y, यहाँ पे 4 इस 4 के साथ कैंसिल तो -3x और यहाँ पे ये 4 इस 4 के साथ तो यहाँ पे ये आ जाएगा 25। अच्छा अब यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि फर्स्ट ये मैंने लिख दिया कि 4y एंड इक्वल टू -3x और प्लस 25 और दूसरा ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 4y एंड इक्वल टू -3x एंड -25 यहाँ पे x। अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इस -3x को मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 3x और प्लस 4y इक्वल टू 25। यहाँ पे ये -3x को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये प्लस 3x और ये वाला 4y एंड इक्वल टू -25। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट लाइन। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये हमने मालूम करनी है।